बच्चों, मैं आज आप लोगों को रसखान के सवैये पढ़ाऊँगी कविता। तो सबसे पहले कविता शुरू करने के पहले रसखान के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं क्या कि उनका पूरा नाम सैयद इब्राहिम रसखान है। जन्म सन 1573 ईस्वी हरदोई ज़िले के अंतर्गत पिहानी ग्राम के हुआ था। मृत्यु के बारे में कोई प्रामाणिक तथ्य नहीं है, क्योंकि उसके विषय में अभी कोई भी सुराग नहीं मिला है प्रामाणिक। तो कहा जाता है कि 1628 वृंदावन विकिपीडिया के अनुसार हुआ था। पिता जो है एक संपन्न जागीरदार थे। कार्य क्षेत्र कवि, कृष्ण भक्त और कर्मभूमि जो है उनकी वो ब्रज थी। गुरु गोसाई विट्ठल दास जी थे। धर्म जन्म से मुसलमान, बाद में वो वैष्णव हो गए। काल वो किस काल के थे? तो वो भक्ति काल के कवि थे। विद्या कविता सवैया। विषय सगुण भक्ति की थी उनके अंदर। भाषा वो किस भाषा में अपनी कविता की रचना करते थे या फिर सवैया की रचना करते थे? तो क्या क्या भाषा है? ब्रज, फारसी और हिंदी। ये सब भाषा से वो अपने कविता और सवैये की रचना करते थे। आगे है उनकी रचनाएं। इनकी रचनाएं सुजान रसखान और प्रेम वाटिका थी, जो कि प्रमुख रचनाएं थी। अब आते हैं पद की तरफ बढ़ते हैं। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चारों नित नंद की धेनु मंझारन। तो इसका व्याख्या होगा बच्चों क्या कि प्रस्तुत पंक्ति में कवि रसखान अपने मन की बात बताते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि अगर उसका मनुष्य के रूप में जन्म लेने का मौका मिले तो वह गोकुल में ग्वालों के बीच में रहना पसंद करेंगे, क्योंकि गोकुल में भगवान श्री कृष्ण का निवास है और वह श्री कृष्ण से अत्यंत ही प्रेम करते हैं। यदि ऐसा ना हुआ, मनुष्य के रूप में जन्म ना लेना पड़े, पशु के रूप में ही जन्म लेना पड़े, तो वो क्या करेंगे? तो वह पशु के रूप में धेनु जो गाय होती है उसके रूप में वे जन्म लेना चाहते हैं, ताकि नंद के गायों के साथ वह रह सके, उनके साथ चर सके और श्री कृष्ण की अनुभूतियों को वह अनुभव कर सके। क्योंकि रसखान जी को कृष्ण के हर एक चीज़ों से प्यार है जो भी उनके संपर्क में आते हैं। तो अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब जो है आगे क्या रसखान जी बोल रहे हैं अपने कविता के माध्यम से। वो कृष्ण जी से अत्यंत प्रेम करते हैं, तो उन्हीं के विषय में वो बता रहे हैं, उन्हीं का वो बखान कर रहे हैं कि वो किस रूप से, किस तरीके से श्री कृष्ण जी से प्यार करते हैं। उनके संपर्क में आने वाली जितनी भी चीज़ें हैं उनके साथ वो प्यार करना चाहते हैं, उनकी अनुभूतियों को वो अनुभव करना चाहते हैं। आगे है बच्चों, पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालंदी कुल कदम्ब की डारन। अब इसकी व्याख्या क्या होगी? इसमें क्या कहना चाह रहे हैं रसखान? प्रस्तुत पंक्ति में कवि रसखान अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि यदि मेरा जन्म पत्थर के रूप में हो, मुझे पत्थर के रूप में जन्म लेना पड़े, तो मैं उस पर्वत के पत्थर के रूप में जन्म लेना चाहूँगा। ठीक है। अब रसखान जी जो हैं वो बोल रहे हैं कि ठीक है, अगर मेरा मानव और पशु के रूप में जन्म अगर नहीं होगा मेरा, तो अगर मुझे पत्थर के रूप में ही जन्म लेना पड़े तो मैं क्या बनना चाहूँगा? मैं उसी पत्थर के रूप में जन्म लेना चाहूँगा जहाँ पे जो गोकुल में है, और इंद्र के प्रकोप से बचने के लिए गोकुल वासियों के लिए कृष्ण जी ने जिस पर्वत को अपने कनिष्ठ उंगली में उठाकर सभी गोकुल वासियों को बचाया था। मतलब वो वही पत्थर बनना चाहते हैं जिस पहाड़ को अपने कनिष्ठ उंगली में कृष्ण जी लेकर सभी गोकुल वासियों को बचाए थे। मैं उसी पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूँ, ताकि कृष्ण की लीलाओं का मैं अनुभव कर सकूँ। क्या कहना चाहते हैं? वो कृष्ण की लीलाओं का अनुभव करना चाहते हैं, इसलिए वो उस पत्थर के रूप में ही जन्म लेना चाहते हैं। यदि मेरा जन्म मनुष्य, जानवर, पत्थर इन तीनों चीज़ों में ना हो,
ठीक है। अभी वो क्या बोल रहे हैं कि यदि मेरा इन तीनों चीज़ों में जन्म ना हो तो वो क्या करना चाहते, वो गोकुल में बसे यमुना नदी के किनारे जो कदम का पेड़ है वहाँ पर पक्षियाँ गाते रहती है, उस वृक्ष पर बैठकर मैं भी पक्षी बनना चाहूँगा ताकि उसी कदम के वृक्ष पर मैं बैठकर गुनगुना सकूं और कृष्ण के अटखेलियों को देख सकूं। ठीक है, वो क्या कहना चाहते हैं कि मैं उसी पर्वत पर बैठकर कृष्ण के अटखेलियों को देख सकूं और उन्हें मैं अनुभव कर सकूं। तो इस तरीके से जो रसखान जी है वो कृष्ण के विषय में बता रहे हैं, कृष्ण से कितना उनको प्रेम है उसके विषय में वो बता रहे हैं। तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है देख लीजिए। वा लटकी अरुका मरिया पर रज तिहु पुर को तजी डारो, 8 सिद्धि नवे निधि को सुख नंद की गाय चराई विसारो। अब व्याख्या है इसका क्या होगा कि प्रस्तुत पंक्ति में कवि रसखान बोल रहे हैं कि यदि कृष्ण जी के लाठी और कंबल के लिए मुझे तीनों लोकों का सुख भी त्याग करना पड़े। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि कृष्ण जी के लाठी और कम्बल के लिए यदि मुझे तीनों लोकों का सुख भी त्याग करना पड़े तो पर भी मैं क्या करूँगा, मैं त्याग कर दूँगा कृष्ण जी के लाठी और कम्बल के लिए। तो इस तरीके का वो प्रस्ताव अगर बोल रहे हैं कि ऐसा प्रस्ताव दे कि 8 सिद्धियों और 9 निधि का सुख प्राप्त हो और दूसरी तरफ नंद के गायों को चराने का प्रस्ताव मिले तो मैं नंद के गायों को चराना ही पसंद करूँगा, क्योंकि कृष्ण जी जिन जिन चीज़ों से जुड़े हुए हैं मुझे उन चीज़ों से बहुत ही प्रेम है और लगाव है। इसके लिए मुझे सारे सुखों का त्याग करना भी पड़े मुझे अगर तो मैं सारे सुखों का त्याग करूँगा। रस खाने काबो इन नैनन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटि किए कल धौत के धाम करील के कुंजर ऊपर वारो। अब इसका व्याख्या देखिए बच्चों क्या है। प्रस्तुत पंक्ति में रसखान जी आगे बोल रहे हैं कि कब वह दिन आएगा जब वह अपने नैनन से ब्रज के जंगल, तालाब, नदी और पर्वत को निहारूंगा, क्योंकि वहाँ पर कृष्ण जी की अनेक लीलाएं, इन सभी चीज़ों से मैं इन सब चीज़ों का दर्शन पाकर धन्य हो जाऊंगा और कृष्ण की अनुभूतियों को अनुभव कर पाऊंगा। अगर मुझे ब्रज में जाने के लिए ब्रज में पाए जाने वाले करील के कांटे से गुजर कर भी जाना पड़े तो पर भी मैं सोने का महल त्याग कर उससे कांटों भरी राह में जाऊंगा, क्योंकि वहाँ पर कृष्ण की यादें समाई हुई है। मैं उस यादों को अनुभव करना चाहता हूँ, इसलिए मैं ब्रज में जाने के लिए अपने सारे सुखों को त्याग कर चाहे जितनी भी कठिनाइयाँ हो मैं ब्रज में जाना चाहता हूँ, कृष्ण की अनुभूतियों को अनुभव करना चाहता हूँ।